आज के सत्संग की शुरुआत करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा राकेश चौधरी अंकल और अंजना चौधरी आंटी से कि प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, जिन्होंने हमें चांस दिया इस प्लेटफॉर्म पे सत्संग करने का। मैं अपना सत्संग कैसे गुरु जी से मिले वहाँ से करूँगा। 1998 में मैं एक बारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दिल्ली से गुड़गांव आ रहा था, तो हमारे को पैसेंजर गुरु जी के बारे में कोई बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कोई अमृत वाले गुरु जी आए हुए हैं जो एम्पायर स्टेट में रहते हैं। तो हमें नहीं पता था एम्पायर स्टेट कहाँ है, तो वो कहने लगे वो छतरपुर के पास है। तो उस टाइम तो हमने सुन लिया। नेक्स्ट डे हम अपनी गाड़ी में आए और हम ढूंढने लगे एम्पायर स्टेट कहाँ है, एम्पायर स्टेट कहाँ है। बहुत लोगों से पूछा, पता नहीं लगा, तो हम वापस चले गए। होता वही है कि गुरु जी से जब आपका लिखा हुआ है तभी आपने मिलना है। हम नहीं जानते थे ये कौन है अमृत वाले गुरु जी, क्या कुछ है। हम वैसे ही ट्राई कर रहे थे पर नहीं मिल पाए। फिर 2006 में हमें गायत्री आंटी गुरु जी के यहाँ ले गई। तो गायत्री आंटी भी यूँ ले गई कि गायत्री आंटी और हम इकट्ठे काम करते हैं। हमारी एक ज्वेलरी स्टोर है DLF फेज 2 गुड़गांव के अंदर। एक बारी मैं उनको उनके यहाँ, उनके पास गाड़ी नहीं थी उस दिन, तो मैं उनके घर ड्रॉप करने जा रहा था। तो गायत्री आंटी जब भी बैठती थी मेरे साथ तो सारा दिन सत्संग सुनाती रहती थी मुझे। तो जब मैं उनको घर छोड़ने गया, उन्होंने कहा अंदर आ जाइए, कॉफ़ी दे दीजिए। तो तब हम पटेल नगर में रहते थे। आई थॉट ठीक है यार, अभी कॉफ़ी देके फिर जाएंगे, काफ़ी डिस्टेंस है, रास्ता लंबा है। तो जब मैं अंदर गया तो उनके फादर इन लॉ मिस्टर सबरवाल बैठे थे। जब तक गायत्री आंटी कॉफ़ी बनवाने गई तो मिस्टर सबरवाल भी सत्संग सुनाने लगे मुझे। मैंने सोचा यार ये सारा दिन सत्संग ही सुनाते रहते हैं, इनको कुछ और वो नहीं है, कोई और टॉपिक नहीं है इनके पास। यानी मैं सत्संग सुन के आ गया। तो 10 दिन के बाद फिर दोबारा सेम मौका मिला। मैं गया तो मिस्टर सबरवाल ने मुझे कहा कि मैं आपको ना गुरु जी का एक स्टिकर देता हूँ, वो अपनी गाड़ी में लगा दीजिए। मैं जिस गुरु को जानता नहीं, मानता नहीं, तो मैंने उनको कहा नहीं नहीं इट्स ओके। वो कहने नहीं नहीं ये बहुत अच्छा होता है, बहुत ब्लेसिंग है इसमें, आप अपनी गाड़ी के अंदर लगा दीजिए। तो रात का टाइम था, मैंने उनका, मैं शायद अवॉइड करना चाहता था, तो मैंने कहा ये ना अभी स्टिकर सीधा नहीं लगेगा, आप मुझे दे दीजिए, मैं सुबह लगाऊंगा आराम से। तो उन्होंने दे दिया मुझे स्टिकर। तो मैंने उसको ग्लव बॉक्स में रख दिया। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे ब्रदर की गाड़ी भी बिल्कुल सामने थी। हमने हेड टू हेड गाड़ियां लगा रखी थी। तो मेरा ब्रदर उतर के आया, कहता है क्या हो गया भाई साहब, क्या गलती हो गई मुझसे। मैंने कहा यार गलती कुछ नहीं हुई ये आज एक और गुरु जी का स्टिकर मिला है, तो अपनी गाड़ी में लगा देना। तो उसने गाड़ी में तो नहीं लगाया पर अपने कपबोर्ड के अंदर लगा दिया। तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, मैं अपने चला गया। जब मैं मॉर्निंग में आया, ग्लव बॉक्स में कीज रखने लगा तो एक स्टिकर और मिल गया। तो मैंने सोचा यार स्टिकर लगा ही दें, फिर कभी मौका मिला तो फिर मिस्टर सबरवाल पूछेंगे कि स्टिकर क्यों नहीं लगाया। तो मैंने स्टिकर लगा दिया गाड़ी में। जब मैं अपने शॉप पे पहुंचा, फिर चाबी निकालने लगा, देखा एक और स्टिकर है। यार कितने स्टिकर दे दिए, अब क्या करूं स्टिकर का। तो मैंने जाके गायत्री आंटी को वापस दे दिया। मैंने कहा स्टिकर ये एक्स्ट्रा आ गया। गायत्री कहने लगी एक्स्ट्रा आपने गाड़ी में नहीं लगाया, जब मेरे फादर इन लॉ कह रहे थे तो लगा देते। मैंने गायत्री मैंने लगा दिया एक, बल्कि मैंने ब्रदर को भी दे दिया, ये एक्स्ट्रा इसका क्या करूंगा मैं। तो उसको विश्वास नहीं हुआ, बिकॉज शी न्यू कि हर फादर इन लॉ इज वेरी मेट्रिकुलस। एक्स्ट्रा स्टिकर देने का तो क्वेश्चन ही नहीं है। उसको नहीं विश्वास हुआ, उठी गाड़ी तक गई, उसने देखा हाँ गाड़ी में स्टिकर लगा हुआ है। वापस आई, उसने फौरन फोन किया अपने फादर इन लॉ को, डैडी आपने कितने स्टिकर दिए थे भैया को। सर एक दिया था। नहीं एक गाड़ी में एक इनके पास है। वो कहने लगे रुको मैं काउंट करके आता हूँ। मेरे पास 10 स्टिकर थे, एक मैंने किसी एक को दिया था, एक इनको दिया, 8 मेरे पास अभी भी हैं। आई वॉज वेरी स्ट्रेंज, ये कैसे हो गया। एनीवेज ठीक है, स्टिकर लगा दिया। महाराज की शायद ब्लेसिंग्स शुरू हो गई तभी से, मे बी उससे भी पहले से होंगी, क्योंकि हमारा बिजनेस ऐसा था कि हम जेम स्टोन्स की सप्लाई वगैरह करते थे और एक दो रिनाउंड गुरु को हम पहले भी जानते थे और सप्लाई करते थे।
जो कि काफी कमर्शियल गुरु थे। तो मैसेज आए एक दो बारी गायत्री आंटी के थ्रू कि गुरुजी कह रहे हैं कि चौधरी ने बुलाओ। हम नहीं जाना चाहते थे, हम सोचते थे एक अकाउंट और खुल जाएगा, एक जगह और स्टोन्स की सप्लाई शुरू हो जाएगी, फिर उनसे रिकवरी मुश्किल। तो हम इस चीज को सोच के मैं नहीं जाता था। तो फिर एक दिन फिर मौका मिला कोई 15-20 दिन के बाद, तो मिस्टर सब्रवाल कहने लगे उस टाइम कि आप ये सूफी नाइट्स वगैरह का शौक रखते हो। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी रखते हैं। कहने लगे एक ना सूफी नाइट हो रही है तो मैं आपको उसका पास दूंगा। आई सेड फाइन गुड, कब है? तो उन्होंने वैसाखी के दिन का डेट बताई कि उस दिन है और आज हंस आ रहे हैं। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने एक बार उनको फोन भी किया, मैंने कहा जी वो पास नहीं आपने भेजे। वो कहने लगे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, गायत्री आपको दे जाएगी। तो वैसाखी का दिन आ गया और गायत्री आंटी हमें मंदिर, बड़े मंदिर ले गई। वहां हंसराज हंस का शो चल रहा था। गुरु जी बैठे हुए थे आसन लगा के, वहां जहाँ पार्किंग एरिया है उस वहां चल रहा था। और हंसराज हंस भी बहुत गुरु जी के बारे में बता रहे थे कि इन गुरु जी की सत्संग कर रहे थे, वो क्या गुरु जी हैं। तो वहां का ओरा, वहां का सब बहुत डिफरेंट, वेरी इंप्रेसिव। तो मुझे यूं समझो कि लव एट फर्स्ट साइट हो गया गुरु जी से। मुझे गुरु जी में इतना प्यार आया, मैंने गायत्री आंटी को मिलवाओ, इंट्रोड्यूस करवाओ गुरु जी से। वो कहने लगी यहाँ इंट्रोड्यूस करवाना तो बड़ा मुश्किल है। तो मैंने कहा आप हमेशा कहते हो गुरु जी बुला रहे हैं, गुरु जी बुला रहे हैं, मैं मिलवाऊंगी आपसे, तो इंट्रोड्यूस करवाओ। शी सेड ओके फाइन, मैं देखती हूँ देखती हूँ। जो ही हमारा नंबर आने लगा तो वहां भंगड़े वाले जो लोग थे वो आ गए, उन्होंने सब गुरु जी को घेर लिया, ब्लेसिंग देने लगे उनकी। गायत्री आंटी कहने लगी बस ये भंगड़े वाले जाएंगे तो फिर मैं आपको अब इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। इससे पहले कि भंगड़े वाले जाएं, गुरु जी उठ खड़े हुए और मंदिर की तरफ जाने को तैयार हो गए। पर मेरा इतना गुरु जी से मिलने का उस टाइम मन था कि जिसका मतलब कोई अंदाजा ही नहीं है। तो 4 लोग गाइड करने के लिए गुरु जी को मंदिर के अंदर ले जाने के लिए दो इस तरफ हाथ करके खड़े हो गए कि वो छोटे से गेट में से गुरु जी को अंदर ले जाना है मंदिर की तरफ, उसी पार्किंग एरिया में से। तो उनके साथ साथ मैं भी खड़ा हो गया। तो हम पांचों अंदर चले गए, गुरु जी चले गए और दरवाजा उन्होंने बंद कर दिया। तो जब मैं थोड़ा सा अंदर गया तो गुरु जी में एक अलग सी फ्रेगनेंस, एक अलग सी खिंचाव था। तो मैं गुरु जी के बिल्कुल साथ साथ चिपकने लगा, उनके कंधे के साथ कंधा मिलाने लगा। जब एक दो बारी शोल्डर से शोल्डर टच हुए तो गुरु जी मेरे को एक टेढ़ी निगाह से देखने लगे। पर मैंने उस चीज को भी इग्नोर किया, बिकॉज आई वॉज इन अनदर मोड। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, मैं इतना इतना ज्यादा इम्प्रेस था गुरु जी की उस फ्रेग्रेंस की तरफ खींचा जा रहा था। तो आगे रंगोली पे वो 4 लोग तो रुक गए, मैं और आगे चलता गया गुरु जी के साथ। गुरु जी अपने रूम की तरफ घूम गए, मैं भी घूम गया। तो जब गुरु जी अपने रूम के अंदर जाने लगे मैं भी साथ जाने लगा। तो वहां अर्जुन जी खड़े थे। अर्जुन जी ने हाथ ऐसे किया, कहते भैया इससे आगे आप नहीं जा सकते। क्या क्यों यार, गुरु जी तो कुछ नहीं कह रहे। कहते भैया मैं तो हैरान हूं आप यहाँ तक भी कैसे पहुंच गए। एनीवेज मैं वापस आ गया। नेक्स्ट डे गुरु जी ने कहा अर्जुन जी को, चौधरी चुस्त है बड़ा। तो मेरे पास मैसेज आया अर्जुन जी का, गुरु जी ऐसे कह रहे हैं। तो और सच यही है कि गुरु जी से मुझे प्यार था, आज भी प्यार है। मुझे डर कभी नहीं लगा गुरु जी से, कभी भी नहीं। मैं कभी डरा नहीं गुरु जी से। ऐसे फिर गुरु जी का मैसेज आया कि चौधरी को बोलो कि आए अब। तो तब भी हम थोड़ा सा वो थे भी कैसे जाएं कब जाएं। तो मेरी वाइफ कहने लगी एक बार जरूर हमें जाना चाहिए। तो हमने प्लान बनाया गायत्री के साथ, हम गए गुरु जी के मंदिर। तो हम जिस भी मंदिर में पहले जाते थे, जिन गुरुओं को, बाबा को, किसी को भी मिलते थे, उनका आशीर्वाद देने का, ब्लेस करने का तरीका डिफरेंट होता था। कोई थपकी मारता था, कोई फ्लावर देता था, कोई फ्रूट देता था, कोई प्रसाद देता था, कुछ भी तो करता था। तो यहाँ जब हम गए तो गुरु जी ने कहा चलो ब्लेसिंग हो गई चौधरी। मैंने, हमें आदत हुई पड़ी थी, मैंने गुरु जी नहीं हुई। गुरु जी कहते चौधरी हो गई ब्लेसिंग। तो मैंने कहा गुरु जी नहीं हुई ब्लेसिंग। तो एक
नेशनल लेवल के पॉलिटिशियन जो हैं वो गुरुजी के चरण दबा रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा आप ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा आप अपना काम करिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। तो गुरुजी बड़ी अच्छे से मुस्कुराए। गुरुजी कहते ब्लेसिंग नहीं हुई? मैं गुरुजी नहीं हुई। कहते बैठ जा फिर। तो मैं बैठ गया। जब मैं बैठा तो गुरुजी ने जोशी अंकल को कहा, बुलाया और कहा कि चौधरी ने सत्संग सुना। अब वो सत्संग सुनाने लगे जोशी अंकल, कंटिन्यूस, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा। सारी संगत, लंगर हम पहले भी कर चुके थे, सारी संगत धीरे धीरे जाने लगी, पर जोशी अंकल हमें सत्संग सुनाते रहे। थोड़ी देर बाद गुरुजी उठे अपनी गद्दी से और चले गए वॉक के लिए। वॉक से फिर वापस आए और फिर दोबारा लंगर प्रसाद सेकंड राउंड हो गया। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद और छटनी हो गई उन लोगों की, हम वहीं बैठे रहे। फिर कड़ा प्रसाद आ गया, फिर चाय प्रसाद आ गया, फिर गुरुजी ने और छटनी करी, तो कुछ 10 एक लोग रह गए होंगे उसके बाद। तो गुरुजी ने गायत्री आंटी को बोला, गायत्री आंटी वहीं थी, उनको बोला वहां जाके सबको सत्संग सुनाओ, कोई 10-15 फुट दूर जाके। तो वो सत्संग सुनाने लगी, पर मैं गुरुजी के नजदीक से हटा नहीं। गुरुजी उस टाइम फ्लोर पे बैठे थे और बल्कि मैं धीरे धीरे गुरुजी के बिल्कुल नजदीक आना शुरू कर दिया और गायत्री आंटी जो है सत्संग सुना रही थी। गुरुजी कहते चौधरी जाओ थे, गायत्री सत्संग सुना रही है, सत्संग सुन। मैं गुरुजी ये कहानियां मैं रोज सुनना। गुरुजी ने कहानियां? मैं को वही वही गुरुजी सत्संग सत्संग। कहते अच्छा फिर सुनो, फिर और ब्लेसिंग होगी। मैं गुरुजी उसे सुनना, कान ना लेना, मैं सुन रहा। तो गुरुजी थोड़ा स्माइल दिया और मैं इतने में गुरुजी के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। गुरुजी ने मेरे को देखते रहे, कुछ कुछ कहते रहे, पर मतलब ऐसे कुछ नहीं कहा। गायत्री आंटी ने बाद में मुझे बताया, कहती मैं डर रही थी कि अभी गुरुजी ने डांटा, अभी आपको डांटा, आप क्या कर रहे थे, आप घुसते जा रहे थे गुरुजी के नजदीक 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 नजदीक। मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं आई वॉज नॉट इन माई कंट्रोल। उनकी फ्रेग्रेंस, उनका ओरा ऐसा था कि मैं उनकी तरफ खिंचता हुआ जा रहा था। आई वॉज हेल्पलेस। थोड़ी देर बाद मैंने गुरुजी कहा, गुरुजी एक चीज चाहिए सी। गुरुजी ने बहुत ऊंचे उसमें बोला, मंग की मंगना है फिर। मैंने गुरुजी वो सीडी चाहिए सी। गुरुजी कहते सीडी? केड़ी सीडी चाहिए तेन? मैं कहा गुरुजी वो जड़ी उस दिन हंसराज से फंक्शन थी सी। अच्छा तू की करेगा? मैं कहा गुरुजी मैं अपनी कुड़ी नू दिखावांगा। ओ की करेगी? मैं कहा जी वो शिव भगते देख के खुश होगी। अच्छा? उन्होंने कहा गायत्री, गायत्री फटाफट उठ के, हाँ जी गुरुजी। सीडी आई, पहली सीडी गुरुजी चौधरी ने देना। अच्छा जी गुरुजी। तो थोड़ी देर बैठे रहे। गुरुजी कहते हाँ हो गई ब्लेसिंग? मैं कहा हाँ जी गुरुजी हो गई ब्लेसिंग। कहते जाओ फ्रेश करो, आया करो, ध्यान दे आया करो। अच्छा जी गुरुजी। माथा टेका गुरुजी को, आ गए। दैट वाज और फर्स्ट डे। बस तब से गुरुजी के साथ प्यार जो है बहुत बढ़ गया। रोज गुरुजी के पास जाते रहते थे। उस टाइम गुरुजी 4 दिन बैठते थे। हमारा भी कोशिश यही होती कि चारों दिन हम जाते थे। एक दिन और जब भी जाते थे देखते थे गुरुजी की कोई ना कोई सेवा कर रहा है। तो हमारा भी इच्छा कभी कभी होती थी सेवा करने की, पर इट्स ओके। एक दिन देखा तो गुरुजी उदास से बैठे हैं और कोई उनकी सेवा नहीं कर रहा, चरणों की सेवा नहीं कर रहा। पहले हमेशा देखते थे कभी कोई लेडीज, कोई जेंट्स, कोई बॉयज, कोई यंग, कोई ओल्ड, कोई ना कोई सेवा करता रहता था। उस टाइम देखा कोई सेवा नहीं कर रहा, तो भाई थोड़ी यार आज कोई सेवा नहीं कर रहा। तो मैं उठ के चला गया गुरुजी के पास। हमें नहीं पता था वहां क्या डेकोरम है, ज्यादा आइडिया नहीं था। मैंने गुरुजी सेवा करनी है। गुरुजी से आराम से बैठे हुए थोड़े आगे की तरफ लीन हो, कहते की मैं गुरुजी थोड़े चरण दबाड़न। उन्होंने ऐसे हाथ लगा कर पीछे हो जा, पीछे हो जा, और ये कनेक्शन नहीं होया। सबके सामने उन्होंने बड़े ऊंचे उससे बोला। सब देखने लगे मेरी तरफ। आई गॉट वेरी एम्बेरस्ड। मैंने कहा यार कनेक्शन नहीं होया तो मीन्स व्हाट, मुझे समझ ही नहीं आई। मैंने क्या ऐसा कह दिया, मुझे अपनी कोई गलती रियलाइज नहीं हुई इस टाइम। मैंने कहा मैं तो यही कहा है कि चरण दबाने और गुरुजी के अंदर कनेक्शन नहीं हुआ।
मैंने फिर करने क्या आते हैं यहाँ। खैर उस टाइम तो अब जो भी है, जैसे भी लंगर किया, बड़े उदास से मन से वापस आ गए। नेक्स्ट डे गायत्री आंटी को मैंने कहा भाई हम तो नहीं जाएंगे अब मंदिर, वो तो बड़े गुरु जी ऐसे बेइज्जती कर दी हमारी। गायत्री आंटी मैं समझाने लगी वो ऐसे नहीं है, आपका नेगेटिविटी दूर करते हैं, वो जिसको डांटते हैं उसको प्यार ज्यादा करते हैं, बहुत कुछ वो समझाने लगी। हमने कहा पर हम नहीं जाएंगे अब ऐसे मंदिर में, अब हम किस उससे जाएं। गायत्री आंटी को तो कह दिया, पर शाम को फिर मंदिर पहुंच गए। नेक्स्ट डे फिर हमने कहा भी हम नहीं अब जाएंगे, पर होता यही था कि रोज सोचते थे पर रोज पहुंच जाते थे मंदिर। डिफरेंस सिर्फ इतना होता था कि पहले रोज आगे से आगे बैठने की कोशिश होती थी, फिर एक पीछे बैठ जाता था जहां एक पिलर होता था बीच में, किचन के पास, कैबिनेट के पास जाके बैठता था ताकि गुरु जी से आई कांटेक्ट ना हो। जाता था मत्था भी टेकता था तो आई कांटेक्ट नहीं करता था। मत्था टेका, वहां जाके बैठ गए, लंगर प्रसाद लिया, मत्था टेका, आज्ञा ली, बिना आई कांटेक्ट किए गुरु जी से बाहर। ये सिलसिला कोई 15-20 दिन चलता रहा। एक दिन गुरुजी अपनी रूम में से लेट आए, निकले, तो अगर कोई गुरुजी उधर से निकलेंगे तो हम फर्स्ट सेकंड उसमें बैठा होता था मैं, तो हम सब खड़े हो जाते थे। तो गुरुजी ऐसे खड़े हुए, मेरी आंखों में आंखें डाल के गुरुजी ने ऐसे एक इशारा सा किया। तो मेरे मन में आया गुरुजी कह रहे हैं चल ठीक है यार अब छोड़ इस बातों को, सो के। तो तब से फिर मेरे मन में पता नहीं अंदर से ही ऐसा भाव सा आ गया कि गुरुजी से अब आई कांटेक्ट हो गया है। फिर मैंने आगे बैठना शुरू कर दिया। फिर एक दिन गुरुजी ने कहा, जब हम आज्ञा लेने लगे, जा पीछे जाके बैठ जा। हम पीछे जाके बैठ गए। फिर गुरुजी ने उस दिन कोई 11-11:30 बजे रात को उतनी ऊंची, शायद उससे भी ज्यादा ऊंची आवाज में कहा, चलो चौधरी चलो, हो गया कनेक्शन, लाओ इंटरनेट तो करो गुरु नाल गल्लां। फिर हम गुरु के पास जब आज्ञा लेने गए तो गुरुजी कहते हैं चौधरी उन कनेक्शन हो गया अपना, उन इंटरनेट लगाओ तो करो उन गुरु नाल गल्लां ते देखो नजारे। हमें फिर भी बहुत ज्यादा समझ नहीं है इस बात की। मैं बाहर आया तो अर्जुन जी खड़े थे, मैंने कहा अर्जुन जी यहाँ कोई वेबसाइट भी है आज गुरु जी की? वो कहने लगे हाँ क्यों भैया क्या हो गया? मैंने कहा ऐसे ऐसे गुरु जी ने कहा। वो कहने लगे नहीं भैया इसका मतलब ये है कि अब गुरु जी ने से आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो गया और आप देखना। एंड इट वॉज ट्रू। उस दिन के बाद ऐसा हो गया कि मन में जो भी सोच लूं, जो मीन्स जो, वो पूरा हो जाता, पॉजिटिव और नेगेटिव सब कुछ पूरा होने लगा। जो सोचना था जो सोचो। अब डर लगने लगा अपने आप से कि हम इंसान हैं, किसी के बारे में भी गलत ना सोच लें, क्योंकि गलत सोच लेते तो गलत हो जाता था, सही सोच रहे हो तो सही हो जाता। ये महाराज की कृपा ऐसी हुई कि जिंदगी बदल गई उस दिन के बाद। हमारी टाइम चेंज हो गया एकदम से। एक बारी गायत्री आंटी जाती थी कभी कभी मंदिर किसी सेवा के लिए, तो गुरुजी उसको पूछते थे की कहना चौधरी, तो उसको समझ नहीं। तो उसने आके मुझसे पूछा आपने कुछ कहना है गुरुजी को? मैंने कहा हाँ यार मुझे ना शुगर हो गई है। कहने लगे कितनी? मैंने कहा 150। वो कहने लगे ये भी कोई शुगर है? मैंने कहा आप कह देना हमारी तो फैमिली हिस्ट्री है शुगर की, गुरुजी को बोलो मुझे शुगर हो गई। तो कहने लगे मैं नहीं कहूंगी ये बात, 150 150 कोई शुगर नहीं होती। मैं चुप हो गया। पर उसी दिन गायत्री को फिर जाना पड़ा और जाते गुरुजी ने फिर पूछा की कहता चौधरी। अब फंस गई गायत्री, उसको कहना पड़ गया गुरुजी वो उनको शुगर हो गई है। कितनी? 150। गुरुजी कहते चंगी गल है, उन्होंने फिर कुल्फियां खाए। तो शाम को गायत्री आई, जब उन्होंने बोला गुरुजी कह रहे हैं कि आप कुल्फियां खाया करो। मैंने कहा कुल्फियां? आपने कितनी शुगर बताई थी, 50 या 150? मुझे 150 है गायत्री। शी सेड हाँ हाँ गुरुजी का यही तरीके हैं, आप कुल्फी खाओ। थोड़े दिन के बाद वहां गुरुजी का बर्थडे था और बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद के साथ कुल्फी भी मिल रही थी, तो हमने भी लाइन में रख के कुल्फी ले ली। कुल्फी खा ली। थोड़ी देर के बाद अर्जुन जी आए, कहने लगे भैया आपने कुल्फियां खा ली? मैंने कहा हाँ जी। बोलने लगे कितनी? मैंने कहा एक।
कहते नहीं भैया वो तो कुल्फी खाई है आपने, आपने तो कुल्फियां खानी है, मैं आपके लिए और लाता हूँ। तो अर्जुन जी बेचारे गए और एक कुल्फी और लेके आए मेरे लिए, और मैंने खा ली। नेक्स्ट डे गुरुजी ने अर्जुन जी से पूछा, चौधरी ने कुल्फियां खाइया सी? हाँ जी। कितनियां? 2। उनके फिर ब्लड अपनी शुगर चेक कराई। अर्जुन जी ने मुझे कहा भैया अपनी शुगर चेक कराओ। शुगर चेक करवाई तो इट वाज 110। और आज उस बात को 13-14 ईयर्स हो गए, शुगर जो है 110 से ऊपर नहीं जाती। कुछ भी कर लो, कुछ भी खा लो। जैसे मैं सत्संग सुनाता हूँ, एक बारी 6-7 महीने पहले मैं सत्संग सुना रहा था, तो मेरी वाइफ ने कहा आप ये सत्संग तो सुनाते हो, आपने शुगर तो कभी चेक करवाई नहीं अपनी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी शुगर बढ़ चुकी हो? मैंने कहा यार ये भी बात ठीक है। तो मैंने उसके नेक्स्ट डे अपनी शुगर चेक करवाई, 107 की ब्लेसिंग जो है वो परमानेंट होती है, टेम्परेरी नहीं। जो गुरु जी अपने आप देते हैं वो तो परमानेंट होता है, जो मांगते हैं वो टेम्परेरी होता है। तो इसलिए गुरु जी को मानना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। गुरु जी से प्यार करो, इसे डरो मत करो। हमेशा गुरु जी से प्यार करो, शुक्राना करो, दैट्स इट। ऐसी गुरु जी के यहाँ जब जाते थे तो मैं अपनी बेटी को भी साथ लेके जाता था हमेशा। तो गुरु जी के पास जाना, मैं कहा गुरु जी अब मेरी कुड़ी है। गुरु जी कहते हैं हाँ चलो ब्लेसिंग। नेक्स्ट टाइम फिर गया, फिर मैंने कहा गुरु जी मेरी कुड़ी है। 7-8-10 बारी मैंने ऐसे कहा गुरु जी मेरी कुड़ी। 11th टाइम, इससे पहले कि मैं कहूँ, गुरु जी ने कहा हाँ मैंने पता है तेरी कुड़ी है। 12th टाइम फिर मैंने कहा, नेक्स्ट टाइम गया, मैंने कहा गुरु जी ये मेरी कुड़ी। गुरु जी मुस्कुराए, ब्लेस कर दिया। उसके नेक्स्ट टाइम जब मैं गया, मैं कहने ही लगा कि गुरु जी मेरी कुड़ी, गुरु जी कहते हैं साड़ी कुड़ी। बस जब गुरु जी ने कह दिया साड़ी कुड़ी है, उसके बाद मैंने फिर दोबारा कभी ये नहीं कहा, क्योंकि ये गुरु जी की अब कुड़ी हो चुकी है, मेरा कुछ वो नहीं रहा। और ऐसे ही मेरे बेटे की भी एडमिशन स्कूल की होनी थी, तो गुरु जी की बहुत कृपा हुई, बहुत ब्लेस किया उन्होंने, और फिर मिरेकलस तरीके से उसकी एडमिशन करवा दी गुरु जी ने। अब समय काफी हो गया, तो मेरी वाइफ अंजना चौधरी अब कुछ सत्संग अपने शेयर करेंगी। जय गुरु। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी का कि आज मैं इस काबिल हूं कि मैं गुरु जी के लिए कुछ शब्द बोल सकूं। गुरु जी के साथ जब हमारी जर्नी शुरू हुई, तो जैसा अंकल ने बताया कि हम सभी लोग काफी रिलक्टेंट थे कि किन्हीं भी गुरु के पास जाने में, लाइव गुरु को मानने में, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा वक्त ऐसा चल रहा था कि काफी गुरुओं के बारे में काफी गलत न्यूज में आता था। तो हमें लगता था कि हमें क्या जरूरत है किसी गुरु के पास जाने की, जब हमारे को ऐसा कुछ जनरली भगवान की डायरेक्शन में लोगों का रुझान तब होता है जब लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है और वो सॉल्व नहीं कर पाते। गुरुओं के पास भी ज्यादातर इसी वजह से लोग जाना शुरू करते हैं। बट हमारे पास ऐसी कोई भगवान की कृपा से कोई दिक्कत नहीं थी, तो इंक्लिनेशन भी नहीं थी कि हम गुरु जी के पास जाएं। लेकिन शायद गुरु जी का बुलावा था या क्या वजह थी, हमारा कुछ ना कुछ ऐसा बनता गया हिसाब कि हम गुरु जी के पास रेगुलर जाते थे। और जब हम लोग वहां जाते थे तो बहुत से लोग अपने सत्संग में कहते हैं कि उनको वहां की संगत को देखकर, वहां आश्रम को देखकर, मंदिर को देखकर, गुरु जी को देखकर खिंचाव हुआ और वो लोग वहां पर जाने लगे। पर इनमें से कुछ भी चीज ने मुझे अट्रैक्ट नहीं किया। मुझे जो पहली बारी में एम्पायर एस्टेट में जाकर जो फर्स्ट फीलिंग आई वो थी कि वहां का ऑरा ऐसा है कि अगर कोई वहां पर बैठकर मेडिटेट करना चाहे तो उसका कनेक्शन जो है भगवान से बहुत जल्दी लगता है। आई एम बेसिकली अ स्पिरिचुअल पर्सन और स्पिरिचुअलिटी पे मैंने बहुत बुक्स वगैरह पढ़ी हैं, तो मुझे ये पता था कि अगर इफ यू वांट टू कनेक्ट टू द गॉड तो आपको मेडिटेट करना, आपको अपने माइंड को थॉटलेस लेवल पर लेकर जाना है।
बट ये जो चीज है ये कर पाना आसान नहीं है। आप इस लेवल पर पहुंचे कि आपके माइंड में कोई थॉट ना आए, इस तरह की मेडिटेशन करना आसान नहीं होता। पर जब मैं अंपायर स्टेट गई तो वहां मुझे ऐसा लगा कि वहां पर तो आंख बंद करके बैठते ही एकदम से ध्यान लग जाता है। तो मेरा जो वहां से कनेक्शन जुड़ा वो इसलिए जुड़ा कि वहां पर बैठकर मुझसे मेडिटेशन अच्छे से होती है। तो बस वही एक वजह थी। ना तो मुझे कुछ भी वहां पर दिखाई देता था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ना मुझे वहां की जो मंदिर में डेकोरेशन होती है वो सब कुछ भी नहीं दिखाई देता था। और गुरु जी की तरफ तो मैं कभी देख नहीं पाई, मतलब इतनी हिम्मत नहीं हुई मुझ में। ऑल्दो मेरे हस्बैंड काफी गुरुजी से बात करते थे और गुरुजी भी उनको लिबर्टी देते थे, बहुत बात करते थे, लेकिन मुझे ऐसा इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कभी गुरुजी से बात करूं। लेकिन मेरे को वहां पर मेडिटेशन करके बहुत शांति लगती थी, मन मन में बहुत पीसफुल फील होता था। सो कनेक्शन तो जुड़ा हुआ था, लेकिन गुरुजी के साथ में मैं कहूंगी मेरा कोई 1-to-1 कनेक्शन बन गया था, ऐसा नहीं मुझे लगता था। पर हम लोग रेगुलर जाते थे। मैं गुरुजी से मिलने से पहले मैं हमेशा से माता की भक्त रही हूँ, और मैं नवरात्रों में फास्ट करना, माता की भक्ति करना, जोत जलाना, ये सब कुछ रेगुलरली अपने घर में करती थी। तो जब हम गुरुजी के यहाँ जाते थे तो कुछ टाइम के बाद में नवरात्रे आए। अब मैंने नवरात्रों का फास्ट रखती थी, मैं हमेशा से रखती हूँ, तो मैं सारे नवरात्रे मैंने तब भी रखे। और गुरुजी के वहां पर लंगर प्रसाद मिलता है जो कि जिसमें प्याज और सब कुछ होता है। तो मुझसे किसी ने बोला कि आप अगर नवरात्रा रख रहे हैं तो फिर आप गुरुजी के वहां मत जाना, क्योंकि वहां तो लंगर प्रसाद होता है। तो मेरे को लगा कि ऐसा क्या है, क्योंकि वो मेडिटेशन वाली जो फीलिंग थी मैं उसको मिस नहीं करना चाहती थी। तो मुझे एक अट्रैक्शन थी कि नहीं, वहां तो मुझे जाना ही जाना, नहीं तो उस लेवल का मेडिटेशन तो मुझसे हो ही नहीं पाता कहीं और बैठ के। और प्रसाद का जहां तक है तो मैं अपने ह्यूमन माइंड से सोच रही हूँ और ये सोच रही हूँ कि मैं गुरुजी की आंखों के सामने अपनी मर्जी चला लूंगी। और मैंने ऐसा सोचा कि मैं जाऊंगी पर मैं लंगर नहीं करूंगी। सो इस प्लानिंग के साथ मैं मंदिर गई। नवरात्रि का फास्ट रखा हुआ है नवरात्रि के दिन में, और मैंने अपने आप को बड़ी चालाकी से अपने आप को ऐसा प्लेस किया कि जैसे अंपायर स्टेट में 2 या 3 राउंड में लंगर होता था, तो भाई फर्स्ट राउंड में मेरा नंबर ना आए लंगर के लिए। और मुझे जो लोग तो लंगर कर रहे होते थे ठीक है, बाकी लोग बाहर जाके वेटिंग एरिया में वेट करते थे अपनी बारी आने की लंगर के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं बाहर जाऊंगी और फिर दोबारा से मैं अंदर आऊंगी ही नहीं लंगर के लिए, तो किसी को क्या पता चलेगा। ये मेरा माइंड चल रहा था, बट मुझे नहीं पता था कि वहां हम अपने मन में जो कुछ भी सोचते हैं वो सब कुछ गुरुजी को पता होता है। उस दिन मैंने अपने आप को जिस पोजीशन में रखा था कि मेरे को लंगर के लिए मेरा नंबर ना आए, वो पोजीशन मेरी कैसे चेंज हो गई मुझे नहीं पता। बट मैं अल्टीमेटली मुझे पता चला कि मैं बिल्कुल वॉल के साथ में बैठी हुई। और जैसे ही फर्स्ट राउंड लंगर के लिए अनाउंसमेंट हुई, सामने मैट्स बिछे, तो मुझे लगा कि मैं तो यहाँ से उठ के जा ही नहीं सकती कहीं, और सामने गुरुजी बैठे हैं, अगर मैं बीच लाइन में से उठ के जाती हूँ तो मुझे लगा कि ना वे आई एम नॉट पेइंग माय रिस्पेक्ट टू द गुरुजी। तो मैं वहीं पर बैठी रही। अब फिर मेरा माइंड चलना शुरू हुआ कि अब मैं कैसे उससे बचूं कि भी मैं लंगर नहीं करूं। तो मैंने सोचा 4 लोगों की थाली आएगी, मैं बाकी 3 लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग लंगर कर लो और मैं नहीं खाऊंगी। अब संगत जी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अगर 4 लोगों की थाली आती है तो 4 लोग मिलके ही खाते हैं, अदरवाइज बाकी 3 लोग खाने को तैयार ही नहीं होते हैं। तो मेरा उनको जितना भी मैंने अपनी तरफ से समझा सकती थी बाकी 3 लोगों को मैंने कोशिश करी, बट कोई नहीं माना। अल्टीमेटली सामने गुरुजी की तरफ मैंने अपना ध्यान करके अपने मन में सोचा कि गुरुजी, आज तो मैं अब यहाँ पे लंगर कर रही हूँ, पर अगर मेरी माता रानी नाराज हुई ना तो आप संभाल लेना। ऐसा करके मैंने लंगर किया और बाहर आ गई। आज्ञा लेके जब हम वापस घर गए
तो वहां तो मैंने बैठ के लंगर कर लिया, लेकिन जब वापस जाने लगे फिर मेरे माइंड में वही सेम ख्याल आने शुरू हो गए कि अरे आज तो मैंने बहुत गलत कर दिया, मैं इतने सालों से माता के व्रत रखती आ रही हूँ और आज मैंने माता का व्रत ही तोड़ दिया। और वो भी मैंने मतलब नॉर्मल खाना भी नहीं, प्याज लहसुन प्याज वाला खाना खा लिया। और मतलब मैं वो उसको लंगर की तरह नहीं, मैं उसको खाने की तरह समझ रही हूँ। मैं ये समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं वहां से लंगर करके आ रही हूँ जो कि एक अमृत है। वो चीज मेरे को उस समय नहीं समझ आ रही थी और मेरा माइंड बहुत परेशान था। घर गई, रात को जब सोई तो मुझे ड्रीम में गुरुजी ने दर्शन दिए। और गुरुजी ने दर्शन दिए पहले गुरुजी के रूप में, फिर माता के रूप में, और ब्लेस किया। अगले दिन मुझे पता चला कि गुरुजी किसी संगत को कह रहे थे कि रब तो डरो ना, रब ਨੂੰ प्यार करो। वो शायद वो मुझे ही समझाना चाह रहे थे कि चाहे माता हो चाहे कोई और भगवान हो, सब एक हैं और उनसे आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप हमने अपने लिए इतने रिचुअल्स और इतनी रिस्ट्रिक्शंस खुद ही बना लिए हैं। तो गुरुजी ने हमें उन सब रिस्ट्रिक्शंस से भी जैसे दूर किया, बाहर निकाला। और उन्होंने बोला कि आपको बहुत सिंपल वेज है गुरुजी के सत्संग के, आपको सिर्फ मन से गुरुजी से कनेक्ट होना है और कोई रिचुअल किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। ऐसा मुझे गुरुजी के साथ इतना टाइम, जितना भी टाइम हम लोग रहे, उसमें मुझे यही समझ आया। एक और एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ संगत जी, हम बस मुझे ये समझ आया कि आप जब गुरुजी के उसमें जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो वहां पर बैठकर आप किसी चीज पर भी डाउट मत करिए। मतलब हम कई सत्संग सुनते हैं, उसमें बहुत से मिराकल्स होते हैं, इम्पॉसिबल बातें पॉसिबल हो जाती हैं। मैंने भी कई सत्संग सुने थे, किसी बात पे ऐसा मुझे कोई डाउट नहीं हुआ कभी। सिर्फ एक बार मैं कोई संगत की अंकल अपना सत्संग सुना रहे थे कि वो लोग बैंकॉक या हांगकांग कहीं पे घूमने गए थे और उनको इमिग्रेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। वहां उनको गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई और उनका काम हो गया। आई एम टेलिंग द सत्संग इन अ वेरी शॉर्ट मैनर। सत्संग तो उनका काफी बड़ा था, लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट में आपको जिस्ट बताया कि इस तरह का सत्संग मैं सुन रही थी। और ये सत्संग सुनते हुए पहली बार मेरे मन में डाउट आया। मुझे लगा कि ये गुरुजी यहाँ दिल्ली में एम्पायर स्टेट में बैठे हैं, अंकल बैंकॉक या हांगकांग कहीं पर हैं, फ्रेग्रेंस कौन सी फ्रेग्रेंस? मैंने ये लोग शायद गुरुजी से बहुत प्यार करते हैं, तो इसलिए इनको कहीं पे भी गुरुजी की प्रेजेंस की फीलिंग होती है। बट ऐसा कैसे हो सकता? दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज द ओनली डाउट आई एवर हैड। और संगत जी, मैंने गुरुजी की फ्रेग्रेंस ऐसी ऐसी जगह पर महसूस करी है कि आज अगर मुझे कोई भी बोलता है, मेरे साथ में बैठा हो और वो बोले कि मुझे फ्रेग्रेंस आ रही है मुझे नहीं आ रही, तो आई बिलीव दैट पर्सन। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ कि कहीं हम दिल्ली की बारिश के मौसम में, जहां पर कहीं पर पानी वाटर क्लॉगिंग हो रखी है, बहुत स्मेली है, और वहां पर मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही है। कभी मैं किचन में कुछ खाना बना रही हूँ, उसमें लहसुन प्याज टमाटर डाल रही हूँ और मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही है। कहीं मैं नहीं, घर में जैसे संडे मॉर्निंग है, अभी कोई सफाई नहीं हुई है, सब कुछ बिखरा हुआ है, फिर भी मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही है। कहीं रोड पर चलते हुए मुझे फ्रेग्रेंस आ रही है, कभी गाड़ी ड्राइव करते हुए फ्रेग्रेंस आ रही है। मतलब मुझे इतनी फ्रेग्रेंस इतनी अलग अलग जगहों पे गुरुजी ने महसूस कराई कि आज आई बिलीव एवरीवन जो बोलता है कि मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही है, और वो कहीं से भी कभी भी आ रही हो सकती है। सो ये एक और अलग टाइप का एक्सपीरियंस रहा मेरा। इसके अलावा संगत जी, आज जब मुझे ये मैसेज मिला कि आज हम सत्संग शेयर करेंगे, तो अचानक से मेरे माइंड में एक सत्संग आया जो कि अंकल को गुरुजी ने बहुत बार बोला था कि नवी संगत लेके आ। तो अंकल बहुत सारी संगत को लेकर जाते थे और वो उनका सत्संग करते रहते हैं बहुत से लोगों का।
बट ये एक अंकल के बारे में हमने कभी कोई सत्संग नहीं किया, पर पता नहीं क्यों आज ये सत्संग मुझे ध्यान आया। गुड़गांव में एक ओल्ड कपल है, गुरुजी ने अंकल को ये सेवा दे रखी थी कि नवी संगत लेके आओ। तो हम नई संगत को, जो भी नई संगत गुरुजी के पास जाना चाहती थी, उनको एक बार ही अपने साथ लेकर जाते थे और गुरुजी के बारे में सत्संग भी करते थे और अंपायर एस्टेट में उनको पूरा जैसे मंदिर का सिस्टम वगैरह बता देते थे। एक ओल्ड कपल थे, यहाँ गुड़गांव में रहते थे। तो एक बार उनको हमने अपना सत्संग शेयर किया, तो उन्होंने कहा कि हम चलना चाहते हैं गुरुजी के वहां। तो हम, क्योंकि वो लोग ओल्ड थे तो अपना खुद ड्राइव करके नहीं आ सकते थे, तो हम उनके घर गए, उनको वहां से लिया, अंपायर एस्टेट गए, मंदिर में पूरा अपना सत्संग अटेंड किया, शाम को और रात को वापस उनको छोड़ा और वापस अपने घर आए। तो जब हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में उन अंकल ने हमसे बोला कि आपका क्या रूटीन रहता है, आप कब कब जाते हैं मंदिर? तो हमने उनको बताया कि हमारे को गुरुजी ने क्योंकि एक डे फिक्स कर दिया है और उन्होंने लेकिन बोला था कि आपके पास जब भी नई संगत हो तो आप जा सकते हैं। तो हमने उनको अपना वो सिस्टम बताया। तो अंकल बोले कि जब भी आप मंदिर जाओ ना तो हमें भी ले जाया करो, क्योंकि हमें वहां पर जाना तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम खुद नहीं जा सकते क्योंकि मेरी आईसाइट वीक है और मैं रात में ड्राइव नहीं कर सकता। तो हमने कहा ठीक है, हमने सोचा ये तो अच्छी बात है, गुरुजी की सेवा है, हमें शायद गुरुजी ने सेवा बख्शी है। तो हमने उनको कहा हाँ हाँ अंकल, हम जब भी हम जाएंगे तो हम आपको कॉल कर देंगे। अब नेक्स्ट डे जब गायत्री आंटी गई मंदिर तो गुरुजी ने उनसे शायद फिर से पूछा कि कल किसको लेकर आए थे अंकल? तो गायत्री ने बताया ऐसा नहीं कि गुरुजी को नहीं पता था, उनको सब पता है, वो सब जानते हैं कि कौन उनके वहां आ रहा है और किसकी क्या प्रॉब्लम है। लेकिन उस दिन उन्होंने शायद हमें कुछ मैसेज देना था, इसलिए इस बारे में बात करी। तो उन्होंने पूछा कि गायत्री आंटी से कि कल कौन आए थे? गायत्री आंटी ने बताया कि, फिर गुरुजी ने पूछा की कहते सी? तो गायत्री आंटी ने बताया कि वो कह रहे थे कि हमारी आईसाइट वीक है, पर आप अगर हमें ले जाएंगे तो हम चलेंगे। तो गुरुजी ने कहा ना, एक बारी रास्ता दिखाना थोड़ा कम है, बाकी वो आपे आन। तो गायत्री आंटी ने कहा कि उनकी आईसाइट वीक है ना। तो गुरुजी ने कहा आंधे रहन, की पता आईसाइट भी ठीक हो जाए। सो संगत जी, उस दिन एक और मैसेज हमें समझ आया कि हम जब भी किसी संगत को लेकर जा रहे हैं तो हमारा काम है सिर्फ गुरुजी की राह तक उनको पहुंचाना। आगे संगत का और गुरुजी का कनेक्शन अपना है, कौन किस कहाँ तक गुरुजी को पा सकता है वो उसका और गुरुजी का आपस का कनेक्शन है। हमारा तो बस रोल वहीं पे खत्म हो जाता है जब हमने उनको गुरुजी के पास में उससे मिलवा दिया, बस। आज ये सत्संग मुझे पता नहीं क्यों गुरुजी ने याद दिलाया और ये मैं आज कर रही हूँ। आगे अंकल फिर से कुछ कहना चाह रहे हैं, अंकल करेंगे सत्संग। जय गुरुजी। गुरुजी काफी बारी गायत्री आंटी को पूछते थे चौधरी की कहता है, तो एक बार फिर गायत्री ने पूछा आपने कुछ कहना है? मैंने कहा यार जो ऊपर गुरुजी के यहाँ स्वरूप लगा हुआ है वो बड़ा मुझे पसंद है, वो चाहिए। तो कहने लगी आप भी अलग अलग सी बातें कहते हो जो कहनी बड़ी मुश्किल है। बट फिर वही बात है, गुरुजी ऑफ एंड ऑन उनसे पूछते रहते थे की कहता है चौधरी। तो उन्होंने कह दिया गुरुजी वो ऊपर जो स्वरूप लगा हुआ है वो कह रहे थे। तो गुरुजी ने हाँ हाँ वो मलेर कोटला में कोई मल्होत्रा स्टूडियो है, वहां से बना हुआ है, तो उनको फोन करो मंगवाओ। तो 2-3 दिन के में ही वो कुरियर होके आ गया स्वरूप। जब स्वरूप आ गया तो अर्जुन जी ने मुझे कहा भैया इस पे ना गुरुजी के सिग्नेचर करा दो, गुरुजी साइन करते हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उसको एक सिल्वर के फ्रेम में डाला, बहुत खूबसूरत से फ्रेम में लगा के उसको एक प्लास्टिक के फोल्डर में रखा, एक सुंदर सा नया पेन खरीदा और मैं गुरुजी के आश्रम पहुंच गया। जब मैं पहुंचा तो गुरुजी कैबिनेट पे बैठे हुए थे। गुरुजी कहने आया कि चक रहे हैं? मैं गुरुजी इसको स्वरूप पे ब्लेस कराना, ब्लेसिंग हो गई है। हाँ जी गुरुजी। लंगर प्रसाद दिया, उसके बाद जब आज्ञा देने गया तो मैंने कहा गुरुजी साइन कर दो। गुरुजी कहने साइन तो कर देंगा, साइन करांगा तो ब्लेसिंग अच्छे रुक जाएंगी, करा साइन? मैं नहीं 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 गुरुजी बस बस। मैं कहा गुरुजी मैनू एक बार हथ
पकड़ते लो, कहना ए ठीक है। तो गुरुजी ने वो स्वरूप जो है फ्रेम के साथ हाथ में रखा और उस पर नजर घुमाई और मुझे वापस दे दी, कहना हो गई ब्लेसिंग, आ गए। पर बात ये होती है जो चीज दूसरे को मिली है वो हमें भी मिलनी चाहिए। माइंड हमेशा ये खटकता रहता है, सबको ब्लेसिंग साइन करके दिए तो हमें क्यों नहीं देते। बाहर आए तो अर्जुन जी खड़े थे, अर्जुन जी ने पूछा भैया हो गए साइन? मैंने कहा अरे भाई नहीं, गुरुजी तो कहते हैं ब्लेसिंग इतने रुक जाए। कहते हैं ऐसा तो कभी नहीं, लोग तो साइन करा के जाते हैं गुरुजी से। मैंने कहा हो सकता है हमारी किस्मत में नहीं होगा। तो हमने वो स्वरूप जाके अपनी शॉप में लगा दिया। 2 या 3 दिन के बाद ही मैं मंदिर में था तो गायत्री आंटी का कॉल आया मुझे कि आप कहाँ हो। मैंने कहा मैं तो वेटिंग एरिया में हूँ, लंगर अभी नहीं किया। तो कहने लगी आप फौरन यहाँ आ जाओ। मैंने क्या हो गया? कहती है उस स्वरूप में से अमृत निकल रहा है। मैंने कहा अमृत निकल रहा है, वो क्या होता है भाई? तो समझाने लगी क्या होता है। क्योंकि मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, फिजिक्स अच्छे से मेरी बैकग्राउंड है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? कहती रही कुछ इत्र डाला है, क्या किया है? कहती नहीं नहीं भैया ऐसे नहीं होता। तो हमारा वहाँ ऑफिस बॉय था एक गौतम, मैंने कहा गौतम को फोन दो। गौतम से मैंने कंफर्म किया, वो कहते नहीं नहीं अंकल जी इसमें कोई खुशबू वाला पानी निकल रहा है, इसमें से गुलाब जैसा खुशबू है। आई बस शॉक, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल बातें जो अब तो नहीं समझ आती, अब तो समझ आती है कि सब एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो मैंने गायत्री को अभी तो मैं नहीं आऊंगा, मैं लंगर प्रसाद करके जाऊंगा, आप जाओ अभी रात हो गई है, सुबह देखेंगे। तो जब सुबह खोला शटर तो ऐसी विफ थी फ्रेग्रेंस की, आई कांट टेल यू, अभी भी याद आती है वो। तो देखा तो उसमें से अमृत निकल रहा था तब भी। तो और तो कुछ समझ नहीं आई, हमने तिलक कर दिया उसको। तो 1 या 2 दिन के बाद गायत्री आंटी के थ्रू, गायत्री आंटी गई किसी काम से, तो गुरुजी ने पूछा हाँ की कहता है चौधरी? गुरुजी वो तो स्वरूप में से अमृत निकला है। फिर तो उन्होंने किया नहीं साइन वड्डे के ब्लेसिंग वड्डी। तो उन्होंने आके मुझे मैसेज दिया कि गुरुजी कह रहे थे सिग्नेचर बड़े हैं या ब्लेसिंग बड़ी हैं, सोचो। तो मैंने कहा अरे मान गए भाई गुरुजी को, गुरुजी इज गुरुजी, सबके को ब्लेस करने का तरीका गुरुजी का अपना अपना है। हमें किसी की कॉपी नहीं करना चाहिए कि उसको ऐसे ब्लेस किया मुझे भी वैसे ब्लेस करें, ऐसा नहीं होता कभी भी। गुरुजी के सब तरीके अपने अपने अलग अलग हैं। ऐसे गुरुजी ने हमें सेवा दे रखी थी। मुझे कहते थे चौधरी हूं तो एक दिन आएगा, नवी संगत नु चांस दो, पुरानी संगत हफ्ते च 1 दिन। मैं कहा गुरुजी असी तो नवी संगत हाँ, क्योंकि हमें थोड़ा ही टाइम हुआ था आए हुए। गुरु कहने चल कमलिया मैं तेन इन्ना ब्लेस कर दिता है, पुरानी संगत बना दिता है, हुण हफ्ते च 1 दिन जे अगे पिछे आना है तो नवी संगत लैके आओ। तो हमारी यही कोशिश होती थी, जितने हम एनर्जी अपनी बिजनेस में लगाते थे उससे भी ज्यादा शायद एनर्जी नई संगत को ढूंढने में लगाते थे। नई संगत मिलती थी वो बड़ी मुश्किल से मनाते थे उनको, शाम होते होते तो वो कहता था मेरा प्रोग्राम बदल गया है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, कभी कुछ, मतलब कोई हाथ ही नहीं आता था। और मैं जब हफ्ते में जाता मत्था टेकता गुरुजी को, गुरुजी कहते हाँ फिर नवी संगत नहीं गया? 3 4 5 हफ्ते हो गए कोई संगत गई नहीं। और बड़े हम परेशान होते थे दुखी मन से। गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी कहते नवी संगत नहीं गया? मैंने गुरुजी जब तक तुम्हारी कृपा नहीं होनी ना नवी संगत भी नहीं आनी। गुरुजी ने पॉज दिया कुछ 10-15 सेकंड्स का, कहने जा फिर कल्याण कर देता। संगत जी यू वोंट बिलीव, उसके बाद जिससे बात करो वो चलने को राजी। ऐसी ऐसी जगहों से संगत गई। कोई झगड़ा कर रहा है पार्किंग के अंदर आपस में, तो मैं एटीएम से कैश निकालने जा रहा था तो 2 गाड़ियां आपस में पार्किंग के चक्कर में लड़ रहे थे लोग। तो मेरे पता नहीं क्या माइंड में आया, मैंने कहा एक गाड़ी वाले को भाई गो बैक, पीछे हो जाओ। उसी टाइम पीछे चला गया। तो दूसरा जो गाड़ी वाला है वो भागता हुआ मेरे पीछे आया, कहता है आपका ड्राइवर अब बदतमीज है, 15 मिनट हो गए हैं सुन ही नहीं रहा था बात। मैंने कहा भैया कौन सा मेरा ड्राइवर, मेरा कोई ड्राइवर नहीं, मेरी गाड़ी नहीं है ये। तो कहने लगा फिर आपकी बात कैसे मान ली? मैंने कहा सब हमारे गुरु की कृपा है ये सब। वो कहने लगा कौन से गुरु जी हैं? तो मैंने बताया उनको। कहता मुझे भी ले जाओ, तो उनको भी ले गया। तो जब गुरु जी से मिले बाहर निकले तो संगत जी वोंट बिलीव वो मेरे पाँव में पड़ गए। मुझसे बड़े थे एज में,
कहने लगे गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लाखों पाऊं, गुरु के बलिहारी जाऊं जो गोविंद दियो मिलाए। तो संगत जी मैंने कहा मेरे चरण मत छुओ, उस महाराज के चरण छुओ। बट ये बात सच है कि जो आपको महाराज से मिलाता है उसकी रिस्पेक्ट हमेशा आपके दिल में रहती है, लाइफ टाइम, एक दो दिन नहीं, चाहे कुछ भी हो, उसकी रिस्पेक्ट कभी नहीं भूलनी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए उसको भी। वो आपका एक किस्म का गुरु ही है जिसने भगवान से आपको मिला दिया। तो ऐसे ही एक बारी मैं स्विमिंग करने जाता था क्लब के अंदर, सिटी क्लब में। तो मैं बैक फ्लोट थोड़ा अच्छा करता था, तो बैक फ्लोट कर रहा था। दो आंटियां भी स्विमिंग कर रही थी। वो कहने लगी अरे आप तो भैया बड़ी अच्छी बैक फ्लोट करते हो, हमें भी सिखा दो। आपने कहाँ से सीखी? मैंने कहा सीखी कुछ नहीं, अपने आप ही सीखी। कहते हम तो बड़ी कोशिश करते हैं, हमारे से नहीं होती। मैंने कहा ये सब गुरु कृपा है। वो कहने लगे कौन से गुरु जी हैं? उनको बताया। कहते हमें भी दे जाओ, क्योंकि महाराज ने कह दिया था जा कल्याण कर देता। तो शाम को जब देख के गए उनको, तो गुरु जी कहते हैं कितों ले आए? मैं गुरु जी गुलाबी चो। गुरु जी गुलाबी चो कितों? मैं गुरु जी स्विमिंग पूल चो। गुरु जी हंसते, गुरु जी भी मस्करी करते थे बड़ी साथ। मुझे बड़ा मजा आता था गुरु जी के साथ। आई रियली एंजॉयड दैट टाइम। तो ऐसी एक हमारी और कस्टमर थी, उन उनके हस्बैंड भी उनके साथ आया करते थे, मिस्टर बहल, अरुण बहल। तो एक बार वो आए तो बड़े उदास से खड़े थे। मैंने कहा की हो गया बहल साहब, बड़े उदास हो? कहता यार मैंने अंजाइना हो गया, अंजाइना। मैंने कहा वो क्या होता है? कहता ये हार्ट ब्लॉकेज होती है, ब्लॉक हो गया मेरे हार्ट में, तो अभी मैं एंजियोग्राफी करा के आया हूँ। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि एंजियोप्लास्टी हो गया मेरे। मैंने कहा बैल साहब किन चक्रों में पड़े हो, एंजियोग्राफी प्लास्टी ये वो, हमारे महाराज के पास चलो 1 मिनट में ठीक कर देते हैं। वो तो कहता है यार ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा इम्पॉसिबल चीजें गुरुजी करते हैं, जहाँ मेडिकल साइंस खत्म होती है वहां उनकी ट्रीटमेंट शुरू होती है। तो कहने लगा यार ऐसी बात है तो हम भी चलेंगे। चलो। तो शाम को उनको हमने, क्योंकि हमारी तो ड्यूटी थी, हमें तो मौका चाहिए कि कोई हमारे साथ जाए तो हम भी उसी बहाने से चलें। पर जो हमारा डे था उस डे पे हम किसी को नहीं लेके जाते थे, क्योंकि वो तो हमारा डे है, किसी और डे पे लेके जाते थे। खैर उनको गार्डन स्टेट में रहते थे, गार्डन स्टेट ऑन द वे था, उनको लिया उनके गेट से और पहुंच गए गुरु जी के आश्रम। गुरु जी गद्दी पे थे, इंट्रोड्यूस करवाने ही लगा। गुरु जी कहते हाँ हाँ बहल गार्डन स्टेट तो। गुरु जी ने ऐसे कहा तो उस बंदे की तो जमीन खिसक गई पाँव के नीचे से। मेरे को भी बड़ा हैरानी हुई। गुरु जी को मुझे पता था कि बहुत ज्ञान है गुरु जी को, पर इतना नहीं पता कि यूं पहचान जाते हैं। एनीवेज, तो हमारा लंगर प्रसाद की वेटिंग का बाद में टाइम आया। तो कहने लगा चौधरी अंकल पूछो ये गुरु जी को कैसे पता लग गया कि मैं कौन हूँ? कहते ये बात तो पक्की है कि आपकी गुरु जी से इतनी वाकफियत नहीं हो सकती कि 2-4 घंटे के अंदर आप गुरु जी को फोन करके बता दो कि बहल आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो वीआईपी बैठे हैं, वीवीआईपी बैठे हुए हैं। तो ये तो गुरु ही बहुत अलग उसके हैं। कहते हैं पर कैसे पता लगता है? मैंने कहा ये महाराज हैं, ये भगवान हैं, इनको सब पता होता है। वो कहने लगा वो सारी बातें ठीक है यार, पर मेरा तो हार्ट फेल हो रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे ठंडे पसीने आ रहे हैं, देखो मेरे माथे पे हाथ लगा के। मैंने भी देखा ठंडे पसीने आ रहे थे उसको। मैंने कहा सब पता होता है? वो कहता नहीं नहीं मुझे बताओ, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे मतलब हार्ट अटैक हो जाएगा। मैंने भी सोचा पता नहीं कुछ हो ही ना जाए इसको। तो मैंने भी कहा हाँ हाँ पूछेंगे पूछेंगे गुरु जी से। तो मैंने लंगर प्रसाद लिया। जब गए आज्ञा के लिए, गुरु जी कहते हाँ फिर की कहता है? मैं कहा गुरु जी कहता है ਤੁਹਾਨੂੰ पता किस तरह लग जाता है? गुरु जी मुझे कहता है गुरु तू बन जा, तू बन जा गुरु। ए 3 साल तो तेरे ते आ रहे है, अंगूठी इन्हें सिर्फ एक बनवाई तेरे को, क्यों? मुझे तो याद नहीं था ये बात भी। तो वो कहने लगा हाँ जी गुरु जी। गुरु जी कहते होर तेरे चिट्ठे खोल दे, वोटी तेरी पीछे ही बैठी है। तो हाथ जोड़ के नहीं, नहीं गुरु जी बस 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 गुरु जी ठीक है जी, मैं समझ गया समझ गया। गुरु जी कहते चल चल ब्लेसिंग हो गई। गुरु जी का इतना कहना कि चल ब्लेसिंग हो गई, उसको अंजाइना मंजाइना सब ठीक हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं रही उसको। उसके बाद एक दिन हम आज्ञा देने लगे तो गुरु जी कहते चौधरी तू गुड़गांव शिफ्ट हो जा। हम रहते थे पटेल नगर अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ब्रदर के साथ। और हमने हाँ कह दिया। बाहर आए तो मैंने अपनी वाइफ को कहा हम कैसे कहेंगे यार डैडी को कि हम
शिफ्ट होना चाहते हैं, हमारे फ्लोर्स अलग अलग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं घर में, कोई झगड़ाबाजी नहीं, कुछ भी, कोई किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं थी पटेल नगर में। हमें क्या कहेंगे, सोचते रहे। सुबह गए, मैंने डैडी को, डैडी हमने गुड़गांव शिफ्ट होना है। गुरु जी कहते, डैडी कहते क्यों, क्यों है, की प्रॉब्लम है? मैं कहा कुछ नहीं डैडी, और गुरु जी कह रहे हैं। क्या गुरु जी कह रहे हैं, फिर की सोचना है, दोबारा हो जाओ शिफ्ट। सो कूली हम समझिए, हम तो सोच ही नहीं सकते थे डैडी इतने आसानी से कह देंगे। खैर हम शिफ्ट हो गए। जब शिफ्ट होना था तो गुरुजी से मैंने पूछा, गुरुजी विशाखी से शिफ्ट हो जाए? कहते हाँ हो जाओ। मैं गुरुजी फिर तुझी आओगे? गुरुजी कहते चंगिया चीजा मंगिया कर। मुझे समझ नहीं है, मैं तो, हम तो सोचते हैं इससे चंगी चीज क्या है, पर एनीवे कुछ ऐसी बात नहीं। तो थोड़े दिन के बाद ही गुरुजी ने गायत्री आंटी के थ्रू मैसेज भिजवाया कि अगली बारी का सत्संग चौधरी के घर पे होगा। गुड़गांव का सत्संग होता है मंथली। हमने कहा ठीक है। तो उस टाइम पे अप्रैल के अंदर मीरा जौहर आंटी के घर में सत्संग था, DLF फेज 1 में। तो गायत्री आंटी ने कहा कि इस बारी आप जाके अनाउंस कर दो कि वहाँ सत्संग नेक्स्ट टाइम आपके यहाँ होगा। मैंने कहा ठीक है। तो कमांडर शर्मा अंकल जो हैं कोऑर्डिनेटर हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं उसको। तो मैंने जाके कहा अंकल को, अंकल हम करवाना चाहते हैं नेक्स्ट मंथ। अंकल कहने लगे क्यों? मैंने कहा हम अभी शिफ्ट हुए हैं तो हमें करना। अंकल कहने लगे ऐसे यहाँ सिस्टम नहीं है, आप नाम अपना लिखवा लीजिए, अक्टूबर नवंबर में कभी भी आपका डेट आई तभी आप करवाना, ऐसी नहीं है यहाँ एक डेकोरम फॉलो होता है, उसी प्रोटोकॉल से चलते हैं। बैठ गए। तो थोड़ी देर बाद गायत्री आंटी आई, कहने लगी आपने कह दिया? मैंने कहा नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हमारा अक्टूबर नवंबर में नंबर आएगा। तो बोलने लगी आपने कहा नहीं कि गुरुजी ने कहा है? मैंने कहा नहीं। कहती बोलो, जब गुरुजी ने कहा है तो यू मस्ट से। मैं उठा, मैं अंकल के पास जाने लगा तो अंकल कहने लगे अंकल प्लीज उसके बारे में और कुछ मत कहिए, और कोई बात करनी है तब करिए। फिर मैं चुप होकर वापस आने लगा। फिर गायत्री आंटी गई, अंकल को बोला गुरुजी ने कहा है कि नेक्स्ट मंथ इनके यहाँ होगा। तो कमांडर अंकल कहने लगा आज 5 साल हो चुके हैं हमारा ये सत्संग होता है, गुरुजी ने कभी भी इसमें इंटरफियर नहीं किया, पर अगर गुरुजी कह रहे हैं तो ही सुप्रीम, तो नेक्स्ट मंथ तक तो इनके यहाँ ही होगा। तो कमांडर अंकल ने कहा कि जिस जिसको वो बांट चुके थे पर्चियां सी कि नेक्स्ट मंथ किसके यहाँ होगा, उन सबको कह दिया कि वो पोस्टपोन हो गया जून के लिए, मई में चौधरी अंकल के यहाँ होगा। तो हमने अनाउंस कर दिया। तो 27 मई 2007 में हमने सत्संग करवाया अपने यहाँ। और सत्संग करवाने के बाद हम काफी थक चुके थे, हम संडे का दिन था, हमारा डे था वो, पर हम सत्संग करवा चुके थे, कुछ गेस्ट घर पे भी बैठे थे, तो हमारा मन था कि अभी आज शायद नहीं जाएंगे। गायत्री आंटी ने कहा मुझे कि आपको जाना चाहिए, शुक्राना करना है गुरुजी महाराज का। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम फिर चले गए। जब मैं गया तो गुरुजी ने ऐसे बुलाया इशारे से, कहते हैं किस तरह रही गेट टुगेदर? मैं कहा जी बड़ी चंगी रही। किन्नी संगत सी? मैं कहा जी 240। क्या तू गिनी सी? मैं कहा हाँ जी गुरु जी। किस तरह? मैं कहा जुतियां गिनिया सी। हंसने लगे। अच्छा चलो फिर तो हो गए ब्लेसिंग। तो उस रात गुरुजी ने हमें, मुझे कुछ 4-4:15 बजे तक बिठाया और जाते हुए हमें अपनी जुती प्रसाद भी दे दिया और खूब ब्लेस किया। खूब मीन्स उसके ज्यादा कुछ और ब्लेसिंग नहीं हो सकती। ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी जो आज भी याद करते हैं। और गुरु मेरे का किसी ने अंत नहीं पाया, कोई अंत पा ही नहीं सकता। और हम लोग गुरु जी के लिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। उनका दिया उनको समर्पण कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो उस महाराज का शुक्राना, शुक्राना और शुक्राना, सिर्फ शुक्राना। वी आर वेरी 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 थैंकफुल टू हिम कि गुरु जी महाराज ने हमें इतना ब्लेस किया। जय गुरु जी अंकल, थैंक यू।